हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है बच्चों कि टॉर्क एक्ट ऑन ए डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब एक डायपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखाया जाता है, हमेशा उस पर क्या लगता है, एक टॉर्क लगता है। अब टॉर्क होता क्या चीज है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो टॉपिक में आपको मेन चीज आपको ये याद रखना होगा बच्चों कि आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जहां पे हर पॉइंट पे, मान लो आपके पास एक स्पेस है, उस स्पेस में अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हर पॉइंट पे आपका ई का मैग्नीट्यूड सेम होगा और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हमेशा पैरेलल लाइन से आपका दिखाया जाता है। देखो यहाँ पे मैंने एक स्पेस है, मान लो उस स्पेस के अंदर मैंने आपका इलेक्ट्रिक फील्ड शो किया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके यूनिफॉर्म का मतलब है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दे आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, कि हर बीच का डिस्टेंस जो है वो आपका इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए। तो इसका मतलब है आपने क्या ड्रा किया, एक प्लेन ऑफ द बोर्ड पे आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपने ड्रा किया। तो आपका मेन टॉपिक की मेन आपका बनता है कि आपका डायपोल जो है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होना चाहिए, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नहीं होना चाहिए। कि नॉन इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हुआ बच्चों की, स्पेस के अंदर हर पॉइंट पे आपका एवरी पॉइंट पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ अलग अलग हो। मान लो इस पॉइंट पे अलग हो, इस पॉइंट पे अलग हो, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हर पॉइंट पे आपका ई का वैल्यू आपका सेम हो। तो मैंने बच्चों यहाँ पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रा किया है। उसके अंदर क्या दिया है, मैंने एक इलेक्ट्रिक डायपोल को मैंने रखा है। इलेक्ट्रिक डायपोल रखा है बच्चों यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू। तो बीच का डिस्टेंस क्या हुआ, 2L। 2L इज द लेंथ ऑफ दिस पोल। इसके बाद यहाँ पे व्हाट इज थीटा, व्हाट इज थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो आपका ये थीटा है, आपका एंगल बनता है किसके बीच का, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो बच्चों उसको पढ़ने से पहले, इस डायपोल को टॉर्क को पढ़ने से पहले हम लोग आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि बच्चों कि आपका टॉर्क होता क्या चीज है बेसिकली। तो एक चीज आप लोगों को टॉर्क डिटेल में पढ़ने के लिए बच्चों आप लोगों को थोड़ा सा आप लोगों को L1 वाले चैप्टर में आपको जाना पड़ेगा, जहाँ पे एक रोटेशनल मोशन का एक चैप्टर आता है। उस रोटेशनल मोशन में आपका एक आता है आपका टॉपिक टॉर्क। टॉर्क होती है वो एक्सटर्नल फोर्स जिसकी वजह से बॉडी आपका रोटेशनल मोशन आ जाता है, उसमें एक टर्निंग इफेक्ट आ जाता है। जब तक बॉडी पे टॉर्क नहीं लगेंगे तब तक बॉडी जो है आपका रोटेट नहीं होगा। जब एक बॉडी लीनियर मोशन में हो जाता है, लीनियर मोशन मान लो जब एक बॉडी स्ट्रेट पाथ में जा रहा होगा, उस टाइम हम जब फोर्स की बात करते हैं उस फोर्स को कहा जाता है आपका लीनियर फोर्स। उसको हम हमेशा एफ से ही डिनोट किया जाता है, एफ से हम डिनोट किया जाता है। जब एक बॉडी जो है रोटेशनल मोशन में हो, रोटेशनल मोशन का आपका पंखा रोटेट कर रहा है, मान लो आपका दरवाजा जो है मैंने फोर्स मान लो पुश अप किया, इसके बाद आपका दरवाजा रोटेट करता है। इसके बाद मान लो आपका जो आपका एक बोतल का मान लो एक ढक्कन है बच्चों, ढक्कन को मैं रोटेट करता हूँ। इसके बाद बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आपका टॉर्क का जो आपको डेली लाइफ में आपको देखने को मिलता है। तो जब एक लीनियर मोशन में हो जाता है, लीनियर मोशन में स्ट्रेट पाथ में जा रहा है, उस टाइम आप फोर्स को बोला जाएगा एफ। इस फोर्स को बोला जाएगा आपका लीनियर मोशन, लीनियर फोर्स। इस फोर्स की वजह से हमेशा बॉडी एक ट्रांसलेटिव मोशन में आ जाता है, एक रेक्टेंगुलर मोशन में आ जाता है। अब एक बॉडी को रोटेट करना है, मान लो एक पॉइंट एक्सिस किसी एक्सिस के अबाउट उसको रोटेट करना है। एक पंखे को किसी पंखा होगा मान लो फैन, फैन को हमें एक्सिस पे आपको रोटेट करना है। वो रोटेशनल मोशन में आपके इस एफ के बदले हमेशा आ जाएगा आपका टॉर्क। ये ग्रीक लेटर है बच्चों, इसको बोला जाता है टॉर्क, टाउ बोला जाता है, इसको बोला जाता है टाउ ग्रीक लेटर। और इसको बोला जाता है, हमें इसको बोला जाता है बच्चों आपका टॉर्क बोला जाता है, TORQUE टॉर्क। तो टॉर्क की वजह से हमेशा क्या होता है, किसी बॉडी में आपका टर्निंग इफेक्ट हो जाता है, किसी बॉडी में आपका रोटेशनल मोशन आ जाता है। बिना टॉर्क के किसी बॉडी में आपका रोटेशनल मोशन नहीं होगा, टर्निंग इफेक्ट नहीं होगा। तो टॉर्क के लिए मेन कंपलसरी है बच्चों आपका दो फोर्स का होना जरूरी है। बिना दो फोर्स अगर नहीं हो, उस दो फोर्स को हम बोला जाता है कपल ऑफ फोर्स। दो फोर्स जब तक नहीं हो आपका टॉर्क नहीं होगा, टर्निंग इफेक्ट नहीं होगा, रोटेशनल मोशन नहीं होगा। देखो बच्चों टॉर्क यहाँ पे मैंने डिफिनेशन लिखा है। टॉर्क बेसिकली आपका टॉर्क होता है क्या चीज है, टॉर्क जिसको हम टाउ से डिनोट किया जाता है, यहाँ पे मैंने लिखा है टाउ। और टॉर्क हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका एक डायरेक्शन होगा। तो टॉर्क का मतलब क्या है, टॉर्क मींस पेयर्स ऑफ टू फोर्स। टॉर्क का मतलब है पेयर्स ऑफ टू इक्वल
फोर्स, देखो बच्चों यहाँ पे मैंने लिखा है पैर ऑफ, आपके पास दो फोर्स होना चाहिए, दो फोर्स दे आर इक्वल फोर्स, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। मान लो किसी सिस्टम पे अगर हम किसी कोई आपके पास कोई सिस्टम हो, मान लो मेरे पास ये नैप है, ये एक सिस्टम एक बॉडी पे, अगर इसको टॉर्क करना है, टॉर्क मीन्स हमने पोजीशन पे बैठ के हमने एक्सिस पे बैठ के उसको रोटेट करना है। मान लो इसको अगर इसी एक्सिस पे अगर रोटेट करना है, इस रोटेशनल मोशन में आपको लाना है, तो रोटेशनल मोशन में लाने के लिए हमेशा उस सिस्टम पे दो फोर्स का लगना जरूरी है, कपल ऑफ फोर्स लगना जरूरी है। देखो यहाँ पे बच्चों मैंने लिखा टू फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड जो इक्वल होना चाहिए, बट डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शंस, लेकिन एक्शन ऑफ फोर्स जो है उनका डिफरेंट होना चाहिए। लाइन ऑफ एक्शंस ऑफ फोर्स ऑफ टू फोर्स जो आपको उस बॉडी पे पड़ रहा है, उस बॉडी पे जो लगने वाला टू कपल ऑफ फोर्स है, वो उसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हमेशा क्या होगा, डिफरेंट होना चाहिए, अलोंग द एक्सल ऑफ लाइन नहीं होना चाहिए। मान लो यहाँ पे इसको मेरे हाथ में बच्चों ये पेन है, मान लीजिए नाइफ है, अगर नाइफ पे मैं दो फोर्स लगाता हूँ, एक फोर्स इधर से 4 न्यूटन का फोर्स इधर से लगाया, 4 न्यूटन का फोर्स इधर से लगाया, मान लो इसको दो फोर्स से मैंने लगाया अलोंग द एक्सिस ऑफ लाइन, उसी एक्सिस पे अगर लगाएंगे दो फोर्स, एक इधर खींचा दूसरा इधर खींचा, कपल ऑफ फोर्स तो बन रहा है आप लोगों के बच्चों, लेकिन अलोंग द एक्सिस ऑफ लाइन होगा तो हमेशा ये कभी रोटेट नहीं होगा। देखो इसमें आपका एक एक्सटेंशन की बात है, इसको मैं इधर से खींच रहा हूँ, इसको इधर से खींच रहा हूँ, तो क्या होगा, इसमें एक्सटेंशन की बात होगी हमेशा, और ये कभी रोटेट नहीं होगा। दूसरी बात बच्चों, अगर कपल ऑफ फोर्स मैंने एक फोर्स इधर से लगाया, एक फोर्स इधर से लगाया इस पेन पे, तो इस पे भी क्या होगा, दो कपल ऑफ फोर्स लग रहा है आपका, लेकिन अलोंग एक्सल ऑफ लाइन है, मान लो इधर से एक इधर से एक, इससे क्या होगा, इसमें एक कंप्रेशन आ जाएगी, आपका रोटेट नहीं होगा। तो रोटेट होने के लिए आपका बच्चों दो कपल ऑफ फोर्स होना चाहिए। मान लो मेरे पास एक बॉडी है, ये बॉडी, इस पे आपका दो फोर्स लगना चाहिए, एक फोर्स इधर, मान लो एक फोर्स, दूसरा फोर्स इधर, मान लो ये आपका एक्सिस है, तो आपका दो कपल ऑफ फोर्स लग गया बच्चों। देखो एक फोर्स इधर जा रहा है, दूसरा मान लो मेरे पास ये पेन है, एक पेन ये पेन है, इस पेन पे आपका दो फोर्स लगा, एक फोर्स इधर जा रहा है, दूसरा फोर्स इधर जा रहा है, तो नेट फोर्स इस पेन पे क्या लग रहा है, नेट फोर्स आपका जीरो है। लेकिन नेट फोर्स का जीरो के मतलब नहीं कि आपका बंदा जो है या सिस्टम जो है आपका रोटेट नहीं होगा, ये रोटेट होगा, क्योंकि आपका दो कपल ऑफ फोर्स, एक फोर्स इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, तो आपका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दीज टू फोर्स, दो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन, एक इधर जा रहा है दूसरा इधर जा रहा है, द टू फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दीज टू फोर्स आर डिफरेंट, जिसकी वजह से क्या होगा, ये बॉडी जो अपनी एक्सिस पे रोटेट होगा, इस तरह से रोटेट होगा। अगर अलोंग द एक्सिस ऑफ लाइन हो, अलोंग द एक्सिस ऑफ लाइन का मतलब क्या होगा बच्चों, ये आपका बॉडी है, ये आपका सिस्टम है, इस सिस्टम के दो पॉइंट मैंने लिया, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, मान लो, तो कभी ये रोटेट नहीं होगा। नेट फोर्स क्या होगा, मान लो यहाँ पे 2 न्यूटन लगा है, इस पे भी मैंने 2 न्यूटन लगाया, तो नेट फोर्स इस बॉडी पे कितना लग रहा है, नेट फोर्स जीरो। लेकिन आप ये नहीं बोल, आपका ये नेट फोर्स आपका जीरो है, लेकिन क्या ये बॉडी आपका जो मैंने यहाँ पे एक बॉडी रखा है, ये बॉडी क्या रोटेट होगा, रोटेट नहीं होगा। क्यों नहीं रोटेट होगा, क्योंकि आपका दो कपल ऑफ फोर्स अलोंग द एक्सिस ऑफ लाइन हो रहा है, एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, कभी ये रोटेट नहीं होगा। इसी तरह से मान लो आपके पास दूसरा एक बॉडी है, मान लो दिस बॉडी, आपके पास एक पेन है, कोई दूसरा बॉडी है, इस पे मैं दो फोर्स लगाऊंगा, एक फोर्स इधर 2 न्यूटन इधर लगाया, दूसरा 2 न्यूटन इधर लगाया। देखो बच्चों 2 न्यूटन, एक फोर्स इधर ला रहा है, एक फोर्स इधर ला रहा है, कपल ऑफ फोर्स तो हो गया, लेकिन अलोंग द एक्सिस ऑफ लाइन है। देखो आपका दोनों फोर्स आपका डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए, इसमें अलोंग द एक्सिस ऑफ लाइन है, इसीलिए इस फोर्स की वजह से भी, कपल ऑफ फोर्स की वजह से भी आपका ये बॉडी रोटेट नहीं होगा। देखो ये इधर से मैंने पुशअप किया, इधर से पुशअप किया, कपल ऑफ फोर्स तो बन गया, लेकिन आपका दोनों फोर्स अलोंग द लाइन है, अलोंग ही एक ही लाइन में आ रहा है, जिसकी वजह से आपका ये रोटेट नहीं होगा, ये आपका सिस्टम रोटेट नहीं होगा। तो सिस्टम को रोटेट करने के लिए आपके पास दो कपल ऑफ फोर्स होना चाहिए। उस कपल ऑफ फोर्स से क्या होगा बच्चों, आपका दोनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन जो है आपका डिफरेंट होना चाहिए। देखो ये होगा, एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, जिसकी वजह से क्या होगा, इस रोटेट होगा। तो रोटेशन के लिए, रोटेशनल मोशन के लिए आपका क्या होना चाहिए, टॉर्क किसी बॉडी पे लगेगा, जिसकी वजह से बॉडी रोटेट होगा। तो टॉर्क का डिफिनेशन हमने क्या बोला, टॉर्क
टॉर्क मीन्स पेयर्स ऑफ टू फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दो फोर्स आपका इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो, एक सिस्टम पे दो फोर्स लग रहा हो, दोनों का फोर्स का इक्वल मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, लेकिन उन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन जो है उन दोनों का डिफरेंट होना चाहिए। एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर, दूसरा फोर्स इधर, जिसकी वजह से ये आपका रोटेट होगा। दे फॉर्म कपल ऑफ फोर्स, उन दोनों फोर्स को क्या बोला जाए, कपल ऑफ फोर्स। टॉर्क के लिए हमेशा कपल ऑफ फोर्स का होना जरूरी है और कॉल इट टॉर्क, या सिंपली क्या हो जाएगा आपका टॉर्क बोला जाएगा। टॉर्क की वजह से किसी बॉडी में आपका टर्निंग इफेक्ट होगा, बिना टॉर्क के आपका किसी बॉडी में टर्निंग इफेक्ट नहीं आ सकता है। एंड द सिस्टम रोटेट विद और ट्रांसलेटिव मोशन, टॉर्क की वजह से क्या होगा, सिस्टम जो है अपनी एक्सिस पे अबाउट एक्सिस वो रोटेट होगा विद और ट्रांसलेटिव मोशन, ये अपनी जगह से ट्रांसलेटिव मोशन नहीं करेंगे, अपनी एक्सिस पे वो रोटेट करेगा आपका टॉर्क की वजह से। और टॉर्क को डिनोट किया जाता है टाउ से, और टॉर्क हमेशा कौन सा क्वांटिटी है आपका, फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर या स्केलर, तो बच्चों आपका टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो टॉर्क का अगर हम एग्जांपल ले लेंगे बच्चों, तो टॉर्क के मैं बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूं। एक एग्जांपल आपका आता है, एग्जांपल आपका टॉर्क का, टॉर्क एग्जांपल बच्चों आप, मैं यहाँ नहीं लिख पाऊंगा। टॉर्क का एग्जांपल होता है बच्चों, जब आप एक बोतल होगा, बोतल के ढक्कन को आप बंद कर देते हो, चाहे आप खोलते हो चाहे आप ढक्कन को बंद कर देते हो। जब एक बोतल इसको ढक्कन को बंद करने से क्या होगा, आपका दो फोर्स तो आपका आ जाएगा, एक फोर्स इधर देखो मेरे उंगली की तरफ, एक ये उंगली पे एक फोर्स होगा, वो उंगली जो है उसको इनवर्ड की तरफ, और मेरा थंब जो है एक फोर्स लगेगा वो अपवर्ड की तरफ होगा, जिसकी वजह से एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, कपल ऑफ फोर्स। अब दोनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है बच्चों, देखो एक फोर्स इधर आ रहा है, एक फोर्स इधर जा रहा है, जिसकी वजह से आपका रोटेट होगा। या आप एक बोतल को चाहे आप ढक्कन को बंद करो चाहे खोलो, खोलने की बात होती है तो आप इस तरह से खोलते हैं, खोलने से क्या होगा, एक फोर्स इधर जा रहा है देखो बच्चों, दूसरा फोर्स इधर जा रहा है, जिसकी वजह से आपका ढक्कन जो है मतलब वो ओपन होगा। इसी तरह एक मेन एग्जांपल है बच्चों, आप लोगों ने ये 10 में भी पढ़ा होगा, जब एक बार मैग्नेट को, जब एक बार मैग्नेट को हम हैंग किया जाता है, एक बार मैग्नेट है ये, मान लो बार मैग्नेट में क्या होता है, एक नॉर्थ पोल दूसरा साउथ पोल। एक बार मैग्नेट को मैंने हैंग किया, यहाँ से उसको अटैच किया, अटैच करने के बाद उसको हैंग किया, तो बार मैग्नेट को जब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हैंग किया जाता है, उस पर भी हमेशा एक टॉर्क लगता है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा, जब एक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है, उस पे भी एक टॉर्क लगता है। इसका मतलब है डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रोटेट होता होगा। इसी तरह से एक आपका बार मैग्नेट जो आपने देखा है बच्चों, अगर बार मैग्नेट को मैं हैंग करता हूँ इस तरह से मैंने हैंग किया, तो अर्थ अपना एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो ही आपका बार मैग्नेट आ जाता है, आप बार मैग्नेट को किसी भी पोजीशन पे रखो, हमेशा बार मैग्नेट अपने एक्सिस पे रोटेट करता है। यह आप लोगों ने देखा होगा, क्लासरूम में भी देखा होगा। तो एक बार मैग्नेट पे भी एक फोर्स लगता है, मान लो साउथ पोल इधर आएंगे, नॉर्थ पोल पे एक फोर्स आएगा इधर। अब इन दोनों फोर्स पे दो पोल है आपका, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इन दोनों पोल पे आपका दो फोर्स लगेगा, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड आपका सेम होगा। इस पे भी आपका फोर्स अगर F इक्वल टू 2 न्यूटन अगर फोर्स लगता हो, तो इस पे भी आपका फोर्स लगेगा 2 न्यूटन। लेकिन दोनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन देखो बच्चों आपका डिफरेंट है, एक फोर्स ऊपर जा रहा है, दूसरा फोर्स नीचे आ रहा है, जिसकी वजह से आपका अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में भी एक कंपास नीडल भी रोटेट हो जाता है। इसका मतलब है एक मैग्नेट अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट होता है, उस पर भी एक टॉर्क लगता है। इसी तरह से जब एक डायपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है, उस पर भी हमेशा एक टॉर्क लगता है। तो टॉर्क लगने के लिए बच्चों आपके पास दो फोर्स का होना कंपलसरी है। एक फोर्स क्या होगा, एक फोर्स इस तरफ होगा, दूसरा फोर्स इस तरफ होगा, दोनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन आपका डिफरेंट होगा। तो कपल ऑफ फोर्स की वजह से हमेशा एक टॉर्क लगता है। तो बच्चों टॉर्क का थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ में आया होगा। तो टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी, उसका एक हमेशा एक डायरेक्शन होगा, और डायरेक्शन कैसे आपको रिप्रेजेंट करना है वो आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा। तो आपका अच्छा, फिर हम एक टॉपिक पे आएंगे। तो टॉपिक में मैंने क्या बच्चों यहाँ पे आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रा किया है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने क्या किया, एक डायपोल को रखा है -q +q। देखो बच्चों आप लोगों को पता है, जब एक पॉजिटिव चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है, हमेशा उस पर फोर्स लगता है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा।
जब एक फोर्स इक्वल टू QE, यहाँ पे थीटा भी रखा है बच्चों, व्हाट इज थीटा? थीटा इज एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है E। देखो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इधर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका डायरेक्शन इधर जा रहा है, इन दोनों के बीच का एंगल जो है थीटा हो गया। इसके बाद आपका फोर्स, आपका टॉर्क के लिए हमेशा दो कपल ऑफ फोर्स का होना जरूरी है। तो एक फोर्स होगा F इक्वल टू QE। ये आप लोगों को पता है बच्चों कि जब एक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है हमेशा उस पर क्या लगता है? फोर्स। और आपको ये भी पता है एक पॉजिटिव चार्ज को हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है, उस पर लगता है फोर्स, और फोर्स का डायरेक्शन कहाँ होता है? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। जिस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में आपका फोर्स जाएंगे। दूसरा, तो इस पॉजिटिव एक डायपोल होता है, डायपोल पे एक पॉजिटिव चार्ज तो होता है, इस पॉजिटिव चार्ज पे बच्चों फोर्स लगा F इक्वल टू QE। F इक्वल टू QE इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको मैंने एरो से आपको इंडिकेट किया बच्चों, इस एरो F इक्वल टू QE इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाद आपका दूसरा चार्ज है बच्चों, देखो -Q। तो -Q इज नेगेटिव चार्ज। तो आप लोगों को ये भी पता है बच्चों कि आप एक नेगेटिव चार्ज को या एक इलेक्ट्रॉन को अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है हमेशा उस पर भी आपका हमेशा एक फोर्स लगता है। वो फोर्स हमेशा अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जिस डायरेक्शन में मान लो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, अगर यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन रखता हूँ E जिसका चार्ज हमेशा माइनस, अगर इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा तो हमेशा इलेक्ट्रॉन पे भी आपका फोर्स लगेगा, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, दोनों पे आपका फोर्स लगेगा। जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज पे फोर्स हमेशा अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएंगे। तो इसका मतलब है आपका F इक्वल टू QE, फोर्स ऑन द प्लस Q, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस चार्ज को लगने से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज पे हमेशा फोर्स एक्सर्ट करता है। तो फोर्स कौन एक्सर्ट करता है बच्चों? आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपका एक्सर्ट करता है, और इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उस डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। दूसरा बच्चों F इक्वल टू -QE। F इक्वल टू -QE, ये वो फोर्स है जो किस पे लग रहा है बच्चों? आपका -Q पे लग रहा है, -Q पे। तो इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? हमेशा अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के हमेशा उसका अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। तो बच्चों तो एक फोर्स देखो बच्चों, इस डायग्राम से भी आपको समझ में आप लोगों को आ सकता है कि एक फोर्स देखो बच्चों, एक ये डायपोल है, ये आपका +Q -Q आपका डायपोल बन गया बच्चों। तो इस डायपोल पे आपका एक फोर्स लग गया F इक्वल टू QE इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक -Q पे आपका दूसरे पोल पे आपका फोर्स लगा F इक्वल टू -QE। इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है देखो बच्चों, जिसकी वजह से आपका दोनों फोर्स देखो कपल ऑफ फोर्स तो बनता है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दिस टू फोर्स आर डिफरेंट। एक फोर्स आपका इधर जा रहा है, दूसरा फोर्स इधर जा रहा है, जिसकी वजह से आपका डायपोल अपनी एक्सिस पे रोटेट होगा। तो टॉर्क का जो डिफिनेशन हमने लिखा था बच्चों, वो डिफिनेशन आपका सूट करता है इसी डायपोल के अंदर। तो आपका यहाँ क्या हुआ? डायपोल, एक फोर्स इधर, दूसरा फोर्स इधर, द टू फोर्स आपका डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, जिसकी वजह से आपका डायपोल जो है अपनी एक्सिस पे रोटेट करेंगे विथ ऑट ट्रांजिटिव मोशन। आपको ये चीज आपको याद रखना है बच्चों, इसमें कोई ट्रांजिटिव मोशन नहीं होगा, डायपोल अपनी जगह से मूव नहीं होगा, अपनी जगह पे फिक्स रहेंगे और अपनी जगह पे वो अपनी एक्सिस पे आपका रोटेट होगा। तो बच्चों ये आ गया आपका टॉर्क के बाद आपका दूसरा बात ये बच्चों आप लोगों को ये माइंड में रखना है कि नेट फोर्स आपका इस डायपोल पे कितना लगता है। तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द डायपोल, देखो एक चार्ज पे +Q जिस पे फोर्स लगता है F इक्वल टू QE, दूसरे चार्ज पे F इक्वल टू -QE। तो नेट फोर्स इस डायपोल पे कितना लगता है? आपका 0। आपका नेट फोर्स एक्ट ऑन डायपोल in a magnetic field, in a uniform electric field is 0। एक डायपोल को अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखाया जाता है हमेशा उस पर नेट फोर्स हमेशा 0 लगता है। नेट फोर्स 0 का ये मतलब नहीं है कि आपका टॉर्क 0 होगा।
नेट फोर्स का जीरो का मतलब ये कभी नहीं है आपका टॉर्क जीरो है, तो एफ नेट हमेशा क्या होगा, एफ नेट हमेशा जीरो होगा। ये चीज आप लोगों को याद रखना है बच्चों। एक चीज क्या याद रखना है, जब एक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखाया जाता है, हमेशा उस डायपोल पे दो फोर्स लगेंगे। एक फोर्स हमेशा इस डायरेक्शन में होगा, दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। तो नेट फोर्स हमेशा डायपोल पे हमेशा जीरो होगा। तो नेट फोर्स जीरो का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपका टॉर्क डायपोल जो है उसके अंदर रोटेट नहीं होगा। तो नेट फोर्स का मतलब जीरो का मतलब है कि आपका डायपोल ट्रांजिटिव मोशन नहीं करेंगे, लेकिन उस डायपोल पे टॉर्क लगेगा, जिसकी वजह से आपका डायपोल जो है अपना एक एक्सिस बना के उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रोटेट होगा। अच्छा, एफ नेट आपका जीरो हो गया। अब हम टॉर्क का एक्सप्रेशन निकालेंगे बच्चों। टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या निकल के हमें आता है, तो टॉर्क का डिफिनेशन बनता है बच्चों, टॉर्क डायपोल केस में टॉर्क इज इक्वल टू आइदर फोर्स, इसमें से आपको कोई भी फोर्स आप ले सकते हैं, या एफ इक्वल टू माइनस क्यू ई या एफ इक्वल टू क्यू ई, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्स। देखो बच्चों, टॉर्क का डिफिनेशन क्या बन गया इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में, टॉर्क ऑलवेज इक्वल टू आइदर फोर्स को लेना है, इनटू इसके बाद उसको मल्टीप्लाई करने किसके साथ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्स। एक फोर्स इधर है, दूसरा फोर्स इधर है, इन दोनों फोर्स के बीच का आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाना है। अगर मैं इस डायग्राम पे आपको ज्योमेट्री के हिसाब से मैं यहाँ पे ड्रा कर दूं, तो बच्चों एक फोर्स इधर है, दूसरा फोर्स इधर है, इन दोनों का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये तो कभी नहीं बनेगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हमेशा ये वाला लाइन बनेगा। देखो बच्चों, ये मान लो प्लस क्यू, ये ए, तो ए प्लस क्यू इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये क्या बन गया बच्चों, ए प्लस क्यू इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्स। तो आपका क्या बन गया बच्चों, टॉर्क इज इक्वल टू आइदर फोर्स, कोई फोर्स ले लो, एफ इज इक्वल टू क्यू ई इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्स, दो फोर्स के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बन गया बच्चों, ए प्लस क्यू, ए प्लस क्यू। अब ए प्लस क्यू हम यहां से निकालने की कोशिश करेंगे बच्चों। तो ये अगर थीटा हुआ तो ये भी आपका थीटा बन गया बच्चों। अगर 2l को मैं कंपोनेंट वाइज में आप रिजॉल्व कर दूं, तो आपका 2l अलोंग द हॉरिजॉन्टल क्या आ जाएगा बच्चों, 2l cos थीटा। अगर वर्टिकल इस तरह से वर्टिकल में अगर उसको कंपोनेंट वाइज में अगर डिवाइड कर दूं, तो बच्चों आपका 2l का जो आपका वर्टिकल आपका कंपोनेंट क्या आएंगे, 2l sin थीटा। तो ये बन जाएगा बच्चों 2l sin थीटा। तो आप लोगों को परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका आ गया, परपेंडिकुलर ए प्लस क्यू इज द 2l sin थीटा। तो यहाँ पे मैं पुट कर दूं टॉर्क इज इक्वल टू क्यू ई इनटू ए प्लस क्यू इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्स। वो क्या बन गया बच्चों, 2l sin थीटा। इसके बाद टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या आ गया, Q इज इक्वल टू, अच्छा Q इंटू 2l, इनको मैं कंबाइन कर दूं, इसके बाद E अपनी जगह पे आएगा, इसके बाद आपका साइन थीटा। व्हाट इज साइन थीटा, साइन थीटा आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनता है। आपका अगर 2l को मैं कंपोनेंट वाइज में ब्रेक कर दूं, आपको मैं फिर यहाँ पे ड्रा करूं बच्चों, ये आपका 2l बन गया, 12 इज द लेंथ ऑफ द डायपोल, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन बन गया, यहाँ पे आपका एंगल बन गया। अगर 2l को मैं रिजॉल्व कर दूं इनटू टू वेक्टर्स, मान लो टू कंपोनेंट में, तो अलोंग द हॉरिजॉन्टल आपको पता है 2l cos थीटा आता है। आपका वर्टिकल क्या आता है, आपका 2l sin थीटा आता है। अब इस वर्टिकल को मैं यहाँ से शिफ्ट कर दूं, यहाँ पे ले जाऊं, यहाँ से जो वर्टिकल था इसको शिफ्ट करके मैंने यहाँ पे लिया, तो ये क्या बन गया आपका 2l sin थीटा। इसके बाद बच्चों आपका क्या बन गया फिर, टॉर्क ऑलवेज इक्वल टू, टॉर्क इज इक्वल टू Q इंटू 2l क्या है, आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, जिसको आप P से रिप्रेजेंट करते हैं, आपका E हो गया आपका साइन थीटा बन गया। ये बन गया आपका मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क व्हेन ए electric dipole are placed in a uniform electric field. आपका what is P? P is the electric dipole moment. What is E? E is the electric field. What is theta? Theta is the angle between the electric dipole moment and the electric field. बच्चों आज आप
टॉक का एक्सप्रेशन हमने निकाला। इसके बाद क्या क्या जो स्पेशल केस बनता है बच्चों, वो हम अगली लेक्चर में फिर से डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। Dear student, once again welcome to the